अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर है। जी मेहरान भाई, आवाज़ वगैरह क्लियर है, सब ठीक। ओके परफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्कैल्प के बारे में बात करेंगे जो मैंने अभी 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 शेयर की है फेसबुक ग्रुप में। इसके बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज़, क्योंकि पोटेंशियल रिवर्सल जोन की तरफ जा रहे हैं, और जहाँ तक हम बात करें लाइव सेशन की, तो एंड में भी अगर हम आर्ट्स में कुछ स्कैल्प मुझे नज़र आई उसके बारे में बात करेंगे। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको टॉपिक्स बता रहा हूँ, प्लस ये चीज़ कि ओवरऑल बिटकॉइन की अपडेट। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। ओके, बिटकॉइन 1 मिनट का चार्ट है। पहली चीज़ स्कैल्प है, छोटी सी, स्पॉट में, नॉट इन फ्यूचर्स। ठीक है। सेकेंडली ये कि विद प्रॉपर स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ये इसका स्टॉप लॉस है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अभी नहीं लेनी, अभी बाइंग नहीं करनी। जब अगर आता है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, अगर आता है हमारे पोटेंशियल रिवर्सल जोन पे जो है ये जोन, ठीक है, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ बाइंग में। 22,850 से ऊपर ऊपर और 22,950 से नीचे नीचे। अगर मैं इस पे बाय करता हूँ बिटकॉइन को, तो मेरी सेलिंग जो है वो लास्ट मेरा टारगेट होगा 270 तक। ठीक है, 23,270 तक, और मेरी पार्ट्स में टेक प्रॉफिट्स होंगे। छोटी सी एक स्कैल्प है। अगर हम परसेंटेज को देख लें तो ऑन एवरेज हमें ये परसेंटेज दे जाएगा 1.6। मतलब कि अगर आप $500 की स्कैल्प लेते हो, या फिर मैं इजी कर देता हूँ $1000 की स्कैल्प लेते हो, तो उसमें आपको $16 का प्रॉफिट होने का इम्कान है, और आपको लॉस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा $4.5 $5 का। ठीक है, मैं ये ज़्यादा बता रहा हूँ। तो लॉस रिस्क आपका बहुत छोटा है और प्रॉफिट आपका अच्छा बन रहा है। तो अगर ये ट्रेड यहाँ तक आती है, मैं पर्सनली इंटरेस्टेड होऊंगा। ठीक है, इसको लेने में काइंडली कंफर्म कर दें क्लियर है ये चीज़। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। जी भाई, क्लियर है। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो चलते हैं चार्ट्स की तरफ। ये जोन याद रखिएगा, रिमाइंडर लगा लें बाइनेंस में। छोटी सी एक स्कैल्प है अगर लेना चाहें। ठीक है, बिटकॉइन यूएसडी के चार्ट पे चलेंगे। बिटकॉइन यूएसडी, ठीक है, और हम स्टार्ट करेंगे वीकली से। जैसे कि मैं सुबह लाइव आया था, मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की थी, समझाया था आप सबको, बट हम मंडे क्लोजर के बारे में बात करेंगे। ड्राइंग्स को हटा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीकली हाइज एंड लोज, लेट्स मार्क देम फर्स्ट। ठीक है, अच्छा, डेली हम इस वीक की रेंज की बात करेंगे, और हम थोड़ा सा मंथली को देखेंगे एज इट इज़ फर्स्ट ऑफ अगस्त। ठीक है, हम अब आएंगे ओवरऑल मार्केट के सिनेरियोज पे। इस पे हम इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ आई नीड योर फोकस। लेज़र बीन फोकस करना है अपने चार्ट्स पे। अच्छा, आई वांट यू टू फोकस नाउ। पहली चीज़, हम अभी स्टिल हम अपनी रेंज में हम रेजिस्टेंस फेस करेंगे। डेली पे अगर हम शिफ्ट करते हैं, एज यू कैन सी डेली पे आपको अच्छी खासी रेंज नज़र आएगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लेट सपोज कि यार मुझे जो है मार्केट में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से प्राइसेस वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से प्राइसेस, नो बुलशिट। मुझे क्या लग रहा है, मार्केट डजंट केयर। ठीक है, कि हम रेंज में जा रहे हैं तो हम इस तरह से जाएंगे, हम यहाँ से एक मैं तसल्ली के लिए एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, आप लोग सब देख सकते हैं यहाँ पे जो है
हायर टाइम फ्रेम पे डेली के चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बन चुकी है, 2 टैप्स हो चुके हैं, प्राइस नीचे टैप, प्राइस नीचे टैप, परफेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम 4 आवर के चार्ट पे। इसको मैं ज़रा क्लोज कर दूं ज़रा जल्दी से, क्लोज दिस, ओके, ओके परफेक्ट। ठीक है, तो 4 आवर के चार्ट पे ट्रेंड क्या कह रहा है? ट्रेंड ये कह रहा है कि वी आर ग्रोइंग स्लोली। ठीक है, किस तरह से? फर्स्ट सपोर्ट दिस एरिया, सपोर्ट बना बना के प्राइस ऊपर जा रही है। अभी करंटली जो है यहाँ पे आने के इम्कान है। ठीक है, इन प्राइसेस में 22,000 वुड बी ए रियलिस्टिक अमाउंट, बट जो स्कैल्प मैंने दी है वो वैलिड है। ठीक है, अगर प्राइसेस वहाँ तक आती हैं तो मैं इंटरेस्टेड हूँ वो रिस्क लेने के लिए। अच्छा, तो प्राइस जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर अभी के लिए बुलिश है। अगर हम देखें तो हम कहाँ से बेरिश हो रहे हैं, ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको, ओवरऑल थॉट्स बताता हूँ मैं मेरे अपने। अगर हम मार्केट्स में देखें स्ट्रक्चर कहाँ से ख़राब होगा, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो 21,000 से नीचे आने के बाद ख़राब होगा। क्यों, कैसे? लेट सपोज प्राइसेस यहाँ तक आ जाती हैं। ठीक है, प्राइसेस यहाँ तक आती हैं, प्राइस ने यहाँ से लेट सपोज एक लो बनाया, ये सपोर्ट डेफिनेटली ये लो स्वीप होंगे। ठीक है, ये याद रख लें, रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल होगा, ये लोज जो हैं ये स्वीप होंगे। मार्केट का रूल है लिक्विडिटी लेके जाना, तो अगर लिक्विडिटी जाती है यहाँ से और ये लोज स्वीप होते हैं, डेफिनेटली एक कंफर्म्ड लोअर लो बन जाएगा, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर ख़राब हो गया, कैरेक्टर चेंज हो रहा है मार्केट का। फिर मार्केट में एक रिलीफ रैली आएगी यहाँ के सो कॉल्ड बुलिश मार्केट बाय ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स के, बस एक बुलिश कैंडल डेली के चार्ट पे देखते हैं, कहते हैं BTC 200 के। ठीक है, छोड़ दें उनको सुनना। अच्छा, प्राइसेस ने यहाँ से लेट सपोज दोबारा से बाउंस बैक लिया, तो हम एक बेरिश ट्रेंड में चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे एक भाई ने भी एक ट्रेंड यहाँ पे शेयर किया था हमारे साथ चार्ट्स में, ठीक है, ग्रुप में, और एनालिसिस थे विच फॉर ओवरऑल वैलिड, ही इज़ प्रैक्टिसिंग बट वैलिड। ठीक है, जो ठीक है वो ठीक है। अच्छा, तो प्राइसेस जो हैं अभी के लिए मैं भी वही बात करूँगा, यहाँ तक आ सकती हैं। ठीक है, 18,000 के जोन्स को हम टच कर सकते हैं अगर हम ब्रेक कर देते हैं 21,000 को नीचे की तरफ और एक लोअर लो बन जाता है। ये तो मैंने आपको हायर टाइम फ्रेम पे एक थॉट बता दिया मार्केट का ना, कि ऐसे ऐसे पॉसिबल है। अब आते हैं हमारा जो ट्रेड प्लान था उस पर आते हैं कि हमने क्या ट्रेड प्लान किया था और हमारे साथ हुआ क्या और हमने क्या क्या मार्केट में स्टेप्स लिए। वी ट्रेडेड दिस जोन। ठीक है, आप नोट कर लें इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इस मार्केट स्ट्रक्चर का। मैं 10 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ। ओके, हम हटा देते हैं ये ड्राइंग्स। मूविंग ऑन फ्रॉम द प्रीवियस, हमने मार्केट में इसको, इस बुल फ्लैग को, ठीक है, अगर हम बात करें इस बुल फ्लैग को, यहाँ से यहाँ तक ट्रेड किया। ठीक है, अगर हम एनालिसिस की और ओवरऑल फिब लेवल्स की बात करें, फिब लेवल्स के हिसाब से टारगेट्स की बात करें, सो आवर एग्जिट एंट्री, आवर एग्जिट पॉइंट इज 1.6 मिनट रीजन, सिंपल इज दैट। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एग्जिट था, या इससे हमारा टारगेट थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन ये जो एग्जिट था ये किस बिना पे था? हम जाते हैं USDT डोमिनेंस पे। आप सबको याद होगा, मैंने लाइव सेशन में मल्टीपल टाइम्स शेयर की हुई है चीज़, मल्टीपल टाइम बोली हुई है कि जब, ये देखें ये जोन्स मार्क हैं, ठीक है, कि जब USDT डोमिनेंस आए 6% पे, टेक प्रॉफिट, टेक 80% प्रॉफिट्स ऑन ऑल योर ट्रेड्स। ऑल योर ट्रेड्स का मतलब 4 आवर डेली जितनी भी ट्रेड्स थी आपकी, एक्सक्लूडिंग स्विंग ट्रेड्स और होल्डिंग्स,
उस पे सब पे टेक प्रॉफिट कर लें। क्यों? सबसे बड़ी रीज़न ही यही है कि मैं और इंटरेस्टेड नहीं हूँ ना, इसके बाद मार्केट में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। मैं टेक प्रॉफिट करूँगा। 20% आर फॉर प्रोबेबिलिटीज। अगर एक प्रोबेबिलिटी है, मार्केट अगर ऊपर जाती है, मेरा क्या था माइंडसेट, क्या था, है स्टिल आई एम स्टिक टू माई बायस। ठीक है, मेरा माइंडसेट ये है कि प्राइसेस ने जो है अभी यहाँ से ऊपर जाना है। अगर वक्ती तौर पे मेजर क्रैशेस आते हैं, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन, ट्रस्ट मी। यहाँ पे मंडे क्लोजिंग हुई, ठीक है, यहाँ पे एक CME गैप हमारा बना है अभी रिसेंटली। तो फर्स्ट अभी क्या अजम्पशन है हमारी, मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन तक आए, ठीक है, ट्रेंड लाइन तक आए वट एवर इट इज़ इन बिटकॉइन, ठीक है, और वहाँ से बाउंस बैक करके इसको फिल करें, फिर जहाँ जाना जाए, नीचे जाना है, ऊपर जाना है, जाना जाए। ठीक है, ये मेरे थॉट्स हैं मार्केट के लिए अभी। सो दिस इज़ इट। 4 आवर के चार्ट पे, हायर टाइम फ्रेम पे ये टारगेट्स हैं। अब हम लास्ट में स्कैल्प की बात करते हैं। अगर कोई 1 मिनट 3 मिनट के चार्ट पे कोई स्कैल्प बन रही है तो मैं आप सबसे शेयर करता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, मूविंग ऑन, प्राइसेस जो हैं आई थिंक वहाँ पे आ गई हैं जहाँ मैं चाह रहा था इनको आ रही हैं। स्कैल्प की अगर हम बात करें, ठीक है, सो काइंडली कंफर्म करते हैं यहाँ तक एनालिसिस की समझ आ गई, मेरी बातों की समझ आ गई, जो मेरे थॉट्स हैं और मेरा क्या प्लान होगा, क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? ओके, ओके, परफेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑन, वंस एंड फॉर ऑल थॉट्स अगर मैं बताऊँ ना आपको कैंडल क्लोजर के कन्फ्लुएंस के साथ, ठीक है, वंस एंड फॉर ऑल थॉट्स मेरे अभी के लिए ये होंगे, मार्केट जब तक मुझे कंप्लीट कैंडल क्लोजर नहीं दे देती ना 22,300 से, ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, नॉट 22,000, माय बैड। मार्केट जब तक मुझे इस एरिया के ऊपर डेली का कैंडल क्लोजर नहीं दे देती, मैं और ट्रेड नहीं करूँगा, स्कैल्प करूँगा, ठीक है। जो मेरी ऑलरेडी ट्रेड्स हैं उन पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं टेक प्रॉफिट करूँ इस रेजिस्टेंस पे। अगेन 80% मैं टेक प्रॉफिट कर चुका हूँ उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज अ गुड वन। और सबसे मैंने बार बार शेयर किया, बार बार कॉन्फ्रेंस दी, इसीलिए मैं कहता हूँ लाइव सेशन ज्वाइन किया करें, ठीक है, इट विल हेल्प यू अ लॉट। मूविंग ऑन, तो मेरा ट्रेड प्लान क्या है अभी के लिए, मैं इस जोन का वेट करूँगा क्लोजर होने की, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर मुझे ट्रेड करना है और CME गैप्स की तरफ अगर मुझे मूव करना है, प्राइसेस को अगर मूव करना है ओवरऑल मार्केट्स में, तो फॉर मी द प्लान इज़ कि यहाँ से मैं जब भी ट्रेड करूँ, यहाँ से मैं जब भी ट्रेड करूँ तो मुझे अच्छा खासा क्लोजर मिलना चाहिए इन जोन से ऊपर, ठीक है। ये जो जोन्स हैं, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बट ये कन्फ्लुएंस है CME गैप फिल करने का, तो यहाँ पे मैं टेक प्रॉफिट करूँगा। और भी मैं अपनी ट्रेड्स पे, 4 आवर के ट्रेड पे, डेली की ट्रेड्स पे यहाँ पे टेक प्रॉफिट करूँगा जब बिटकॉइन आएगा 23,800-924 तक, ठीक है। सो दिस इज़ इट, अभी के लिए ये ट्रेड प्लान है मेरा। कन्फ्यूजन हो तो जो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं कमेंट में पूछें, किसी को कन्फ्यूजन हो ग्रुप में पूछें। मूविंग ऑन टू द मेन थिंग, जो हम मैंने स्कैल्प की बात की आप सबसे 1 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी जोन्स। अच्छा, एंट्री फील्ड, ठीक है, इसको हम मूव कर लेते हैं अब यहाँ पे, और इसको भी, हमारा ये जोन जो है वो फिल हो चुका है ऑलरेडी। अब हमने जो है प्रोबेबिलिटीज़ का वेट करना है, ठीक है, और यहाँ पे इस हिसाब से मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा शिफ्ट करूँगा नीचे। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे मैं सिक्योर फील नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अपना रिस्क थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। 1 मिनट के चार्ट है, एक कैंडल नीचे आती है सब ख़त्म, ठीक है। मैं अपना रिस्क बढ़ा दूंगा 1:2, ठीक है, 1:2 मेरी ट्रेड होगी। एंड फॉर मी दिस ट्रेड इज़ अ गुड वन, ठीक है। एंट्री फील्ड हो चुकी है ऑलरेडी, और मेरी जो ट्रेड है 1:2 की बन रही है। अच्छा, सो फेसबुक में मैंने शेयर कर दी है, और मैं यहाँ पे जल्दी से एक वो बता देता हूँ, अपडेट दे देता हूँ।
ताकि जो हमारे भाई हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। अब हम चलते हैं, पहले मैं इधर कर दूँ। ओके, सो मूविंग ऑन। आज लाइव सेशन में मैं कुछ चीज़ें आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ बिफोर वी मूव टू द आर्ट्स थिंग। ठीक है, कुछ स्कैल्प्स अगर होती हैं, कुछ होल्डिंग्स के लिए मैं कॉइन्स बताने लगा हूँ आज। जैसे मैंने टर्नअप पहले बताया था, पोस्ट भी की थी, कोई सुनता ही नहीं है, किसी को परवाह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिटिसिज्म करना है हमारी हमको। 100% प्रॉफिट देखी गया टर्नअप, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बड़े बोल से बचाएं, ये अल्लाह की देन है। और अपॉर्चुनिटी जो बंदा अवेल करना चाहे वो बस उसकी किस्मत है और उसकी अपनी एफर्ट है, एंड ही डिज़र्व और नॉट, ये डिपेंड करता है। मूविंग ऑन, पहले बात करते हैं मैटिक की। देखते हैं अगर कोई स्कैल्प बन रही है ना 3 मिनट के चार्ट पे, तो मैं आपको कुछ स्कैल्प दे देता हूँ एज आई प्रॉमिस्ड आप सबसे कि मैं डेली कोशिश करूँगा कि आप सबको स्कैल्प दी जाएं हायर टाइम फ्रेम पे। ओके, सो अगर हम बात करें मैटिक की यहाँ पे, सो ओके परफेक्ट। इंडिकेटर्स को हम हटा देते हैं। मैटिक में एंट्री बन रही है, ठीक है, करंट जोन से, और ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, बता रहा हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हम एंट्री लेंगे करंट जोन से। नो फोमो, नो पैनिक बाइंग, ठीक है, आराम से टेक इट ईजी। ठीक है, यहाँ से एंट्री बन रही है हमारी, और ये पीआरजी जोन है हमारा। एक अगर हम देखें, हार्मोनिक वैलिड है, हार्मोनिक भी वैलिड है। आरएसआई देख लेते हैं, आरएसआई बाउंस बैक दे चुकी है, आरएसआई ने जो है एमए के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। ओवरऑल दिस ट्रेड लुक्स गुड, बाय। बाय नाउ, ठीक है। टारगेट्स आर stop loss is below X 1.13 region, typical stop loss. This one will be a bit risky, but मैं तैयार हूँ इस छोटे से रिस्क को लेने के लिए, क्योंकि मार्केट में जो है इट्स गेम ऑफ प्रॉबिलिटीज़। 1:3 की ट्रेड, 1:1.3 की ट्रेड बन रही है। मतलब अगर आपको $1 का लॉस हो रहा है तो आपको $1.3 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल 1:24, ठीक है, लुक्स गुड टू मी। ऐसा कोई मतलब इसमें वो नहीं है, रेजिस्टेंस पे हम एग्जिट कर जाएंगे इसमें ऑन एवरेज। छोटी सी एक स्कैल्प है, ले सकते हैं आप। ठीक है, $100 इन्वेस्ट करते हो, $1 का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ठीक है, फिजिबल है, छोटी सी एक ट्रेड है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आप ये लोग ले, ये जो है ये ट्रेड ले लें। मैं देख लेता हूँ आपके लिए कोई और स्कैल्प अगर बनती है चार्ट्स पे। अगर ये स्कैल्प बन जाती है तो ये इसका रिवॉर्ड अच्छा होगा। लेट्स चेक दिस आउट। फोकस एक चीज़ पे करें, एक जो है एक स्ट्रेटजी पे करें। जैसे मैंने हार्मोनिक्स पे आजकल आप सबके लिए फोकस किया हुआ है, ताकि आप सबको मैं कॉइन्स बता सकूं, ट्रेड्स बता सकूं। इसीलिए
जो है माशाल्लाह आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। 886 ठीक है, वैलिड है यहाँ तक तो। और हम अगर देखें इसको 1.618 1.3 ओके ओके। अच्छा, इसमें एक ट्रेड बन रही है छोटी सी, हार्मोनिक नहीं है लेकिन ट्रेड बन रही है, ठीक है। हार्मोनिक पूरी तरह से वैलिड नहीं है, इसलिए मैं हार्मोनिक को इंक्लूड नहीं करूँगा इसमें। और ट्रेड जो है हमारा ट्रेड सेटअप होगा ये, हमारे टेक प्रॉफिट होंगे दो, फर्स्ट सेकंड, स्टॉप लॉस बिलो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 3 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो उस तरह से होती नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि क्या सिनेरियोज हैं। वी हैव नो सपोर्ट, ठीक है। रिस्की ट्रेड है, लेना चाहें तो ले सकते हैं। 2 टारगेट्स हैं हमारे। अभी करंट प्राइस चल रही है 41.18, टारगेट्स 41.95 42, ठीक है। अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हो आपको हो जाना चाहिए इससे फ़ायदा, एटलीस्ट इससे आपको $2 का फ़ायदा हो जाना चाहिए आफ्टर हिटिंग, ठीक है। सोल डन। एक और लास्ट ट्रेड मैं देना चाहूँगा आप सबको इन BNB। असम्पशन है, पॉसिबल एक ट्रेड, लेट्स सी। ओके, लुक्स गुड, परफेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक ट्रेड बन रही है, ठीक है। मैं आप सबके लिए जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ ये ट्रेड। PRG, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है। जो स्टॉप लॉसेस होते हैं, जो चीज़ें चल रही हैं उन सबको आपने कैलकुलेट करना है, और फर्स्ट TP हिट होने के बाद आपने स्टॉप लॉसेस जो हैं वो शिफ्ट कर देने अपने, ठीक है, ब्रेक इवन पे, ताकि रिस्क फ्री हो जाए आपकी ट्रेड। एवरीथिंग इज़ फॉर यू ऑल, ठीक है, आप सबके लिए हो रहा है जो भी हो रहा है। अच्छा, क्रैब बन रहा है यहाँ पे, वैलिड। PRG से बाउंस बैक ले चुका है, एंट्री मिस नहीं हुई स्टिल, ठीक है, इतना बाउंस बैक नहीं लिया प्राइस ने, तो मेरा ब्रेक इवन ये हो जाएगा। ठीक है, मेरा ये ब्रेक इवन हो जाएगा। और वेट, मैं ले दूँ ज़रा। ठीक है जी, यहाँ से एंट्री बन रही है, और काइंडली कंफर्म कर दें, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। अच्छा, बिटकॉइन की हम स्केल देख लेते हैं। परफेक्ट, गोइंग स्मूथ अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम एंट्री। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद स्टॉप लॉस आपने ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है जी। सी यू ऑल। अच्छा, सो काइंडली कंफर्म कर दें, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। ओके, परफेक्ट, गिव मी अ मिनट। माशाल्लाह, गुड। ओके, सो अभी के लिए जो है ओके, जो प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा था इन्वेस्टमेंट की, वो है नेक्सॉल्ट, इंडोएक्स एक्सचेंज पे अवेलेबल है। आज बता रहा हूँ बार बार, या टाइम मिल पाएगा बताने का या नहीं।
या टाइम मिल पाएगा या नहीं, ठीक है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस एंड डू वर्क ऑन इट, ठीक है। बाइंग बन रही है, बहुत अच्छी प्राइस पे नेक्सॉल्ट मिल रहा है आजकल। मैं आपको कॉइन मार्केट कैप पे दिखा देता हूँ, प्राइस उसकी ग्लिच है वहाँ पे, लेकिन मैं आपको ओवरऑल कुछ चीज़ें यहाँ पे समझाना चाहूँगा जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ पोटेंशियल इसमें। रिसेंटली हमारे इस्लामाबाद में एक छोटी सी मीटिंग भी हुई थी इसके हवाले से। पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है, फाउंडर जो है राना मोहम्मद नोमान नाम है उनका, आजकल पाकिस्तान से बाहर है। प्रोजेक्ट की गिरने की वजह क्या थी ओवरऑल, इस पर मैं सोच रहा हूँ मैं आप सबके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ यूट्यूब पे। सर्कुलेटिंग सप्लाई इज़ वेरी स्मॉल, वेरी 34, अभी करंटली 34 मिलियन चल रही है, इट्स नथिंग, ठीक है। और अगर मैं देखूँ ये मार्केट के, ये सब रॉन्ग है, ठीक है। रियल मार्केट कैप ये नहीं है, मैं आपको इनके द वॉलेट्स में दिखाता हूँ। इनका जो अपना प्लेटफॉर्म है ना मेन, इस पर स्टेकिंग लगा रहे हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक कॉइन है नेक्सॉल्ट मास्टर नोड, मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ओके, ट्रेड्स पे आते हैं। इसके अपने एक्सचेंज में मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ, ठीक है। इसकी यहाँ पे क्या प्राइस चल रही है 0.017, इसके अपने एक्सचेंज में क्या प्राइस चल रही है, बाय प्राइस अगर हम देखें तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, ओके। सो इसकी अपनी जो बाइंग प्राइस है, इसके अपने एक्सचेंज में अगर हम डेली का चार्ट ओपन करें ना, तो ये बहुत नीचे है आजकल, बहुत पोटेंशियल है इसमें। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड की हैं अभी रिसेंटली। स्टेकिंग्स मास्टर नोड जो है 97 से डायरेक्ट 158 पे चले गए इनके। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं बैक एंड पे, ठीक है। और इनका ऑल टाइम हाई अपने एक्सचेंज में कितना है, $9.9। इसकी वजह क्या थी, ओवरऑल चीज़ें क्या थी, प्रॉब्लम्स क्या आई थी, हर्डल्स क्या आए थे इनकी, उसके बारे में मैं ग्रुप में हो सकता है वॉइस मैसेज सेंड कर दूं डिटेल में, और सारी चीज़ें मैं बता दूं, ठीक है। वरी नहीं करना, एवरीथिंग विल बी ओके। और इसमें पोटेंशियल एक बाइंग बन रही है, मैं अपने पोर्टफोलियो का 10% भी इसमें लगाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अगर मैं इसमें बाय करना चाहता हूँ, सिंपल इज़ दैट, मैं रेडी हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप सबके लिए एक भाइयों वाला मशवरा है, अगर बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं, लुक्स गुड टू मी। और ये वीडियो जो है मैं फेसबुक पे भी अवेलेबल कर दूंगा सबके लिए, एक अपॉर्चुनिटी है ना। जैसे कि 10 के पीछे सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे ना, लुक एट इट। ठीक है, 10 .05 की बाइंग थी हमारी, 0.05 राउंड अबाउट दीज जोन्स, ठीक है। 100% प्रॉफिट देके गया ये, 100%, 1x कितने टाइम में, ये बताना पड़ता है आप सबको, दिखाना पड़ता है, जताना पड़ता है, ताकि आगे से अपॉर्चुनिटी को इग्नोर ना करें। मोस्ट ऑफ पीपल फेल्स एंड मोस्ट ऑफ पीपल डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज टू अवेल, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे सब चीज़ें आपके सामने हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, ठीक है। ये देखें 18 जून ये पोस्ट थी। आई एम सेइंग दिस फॉर द लास्ट टाइम इन दिस बियर मार्केट, बेस्ट टाइम टू बाय 10 अप,
100% का गेन दे के गया है, कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। कितने दिनों में? हार्डली इन 43 to 44 डेज देगा कोई। टेनअप को जो है मैं पर्सनली पिछले जून से, लाइक 2021 के जून से ट्रेड कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया इसने। आई प्रेफर, अभी तो बाइंग नहीं बनती, ऑलरेडी बहुत पंप कर चुका है, लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ ये अपॉर्चुनिटी है, अवेल कर लो। और पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से 4.5 रुपये का है अभी करंटली। मैं इसको देख रहा हूँ अपकमिंग मंथ्स में 15 रुपये तक 2x गेन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। सो कौन से एक्सचेंज पे अवेलेबल है हारिस? ये जो है ये इंडो एक्स एक्सचेंज है, उस पर अकाउंट बना लो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर की कीज़ संभाल लो, ओवरऑल लुक्स गुड टू मी, ठीक है जी। चलें अभी के लिए जो है वाइंड अप करते हैं, दिस इज़ इट फॉर नाउ, और एवरीथिंग इज़ गोना बी ओके, ठीक है, एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन। और बिटकॉइन की ट्रेड इन प्रोग्रेस, थिंग्स विल वर्क आउट, डोंट वरी। थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, पैनिक सेल नहीं करना, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होता है, विल मूव ऑन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट पैनिक सेल नहीं करना, हमने रिस्क थोड़ा सा बढ़ा दिया इस पर, ठीक है। चलें अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, वस्सलाम।